नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों के बाद अब विधान परिषद के चुनाव हैं और आपको बता दें इसके चलते महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में फिलहाल 10 सीटों के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने 11 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर जाहिर तौर पर जो सियासी गणित है वो कहीं न कहीं बिगाड़ कर रख दिया है और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वहीं आपको बता दें विधान परिषद चुनाव से पहले एक बार फिर एनसीपी और शिवसेना में तकरार खुलकर सामने आई है, जिसका फायदा अब विधान परिषद के इन चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि एनसीपी ने चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए शिवसेना समर्थित जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर डोरे टांगने शुरू कर दिए हैं। यानी एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, वो दरअसल निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं और उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से महाविकास अघाड़ी में ही फूट कहीं न कहीं पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी हर एक पार्टी की ओर से जीत का दावा किया गया। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही थी, तो वहीं शिवसेना भी जीत का दम भर रही थी। लेकिन आखिर में शिवसेना के एक उम्मीदवार की हार हुई और इस तरह से बीजेपी ने ये जीत महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में हासिल की। लेकिन वहीं अगर बात विधान परिषद चुनावों की जाए तो आपको बताते हैं जिन 10 सीटों के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने 11 उम्मीदवार की घोषणा की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारकर इस चुनावी समर को कहीं न कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है और हर दल अभी भी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से शिवसेना समर्थित जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें साधने की कोशिश जारी है और लगातार एनसीपी के ये वरिष्ठ नेता उन विधायकों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार को जिताने में मदद करें। इस बात पर शिवसेना ने हालांकि कड़ा ऐतराज भी जताया है और कहीं न कहीं इसी तरह की जो सियासी लड़ाई थी वो महाविकास अघाड़ी के बीच राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली, जहां नुकसान जो है वो शिवसेना को उठाना पड़ा है। तो फिलहाल इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि आने वाले वक्त में 20 जून को एमएलसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और इससे ठीक पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी वोट डालने की अनुमति नहीं दी है। राज्यसभा की तरह वो एमएलसी के इलेक्शन में भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो साफ तौर पर लगातार महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लग रहा है और अब कहीं न कहीं बीजेपी लगातार अपनी जीत का दम भर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना था, जब राज्यसभा चुनाव सामने आए थे, उनका कहना था कि ये सिर्फ एक झांकी है, अभी विधान परिषद के चुनाव बाकी हैं। तो इस तरह से बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। तो फिलहाल इस तरीके के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और कहीं न कहीं वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और एक बार फिर किरीट सोमैया की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरह से अनिल देशमुख और नवाब मलिक के मामले में फैसला सुनाया है, उन्हें एमएलसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं दी। इसको लेकर किरीट सोमैया की ओर से ये कहा गया कि 15वीं बार बॉम्बे हाईकोर्ट अदालत ने उद्धव ठाकरे सरकार के मुंह पर करारा तमाचा चला है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आखिर कितनी बार उद्धव ठाकरे सरकार या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोर्ट से तमाचा खाएंगे। नवाब मलिक जो आतंकियों के साथ हैं, उसके वोट के लिए उद्धव ठाकरे सरकार इतना संघर्ष आखिर क्यों कर रही है। इस तरीके के बयान जो हैं वो किरीट सोमैया की ओर से दिए गए और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को घेरने की पुरजोर कोशिश किरीट सोमैया की ओर से की गई। विधान परिषद चुनाव
कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को डर है कि उनके खुद के विधायक माफिया सरकार के विरुद्ध मतदान कर सकते हैं। माफिया सरकार यानी उद्धव सरकार को किरीट सोमैया की ओर से माफिया सरकार करार दिया गया है। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह कहा कि ये वो सरकार है जो दंगइयों का समर्थन करती है, ये वो सरकार है जो आतंकियों का समर्थन करती है। इनके जो नेता हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार का एक अड्डा महाराष्ट्र को बना दिया गया है अनिल देशमुख के मामले में हम देख सकते हैं। तमाम बड़ी बातों को लेकर किरीट सोमैया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला गया और ये कहा कि एक बार फिर जो चुनाव नतीजे हैं उसमें ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के ही जो विधायक हैं वो माफिया सरकार को वोट नहीं करेंगे, यानी अपने ही पार्टी के पक्ष में वो मतदान नहीं करेंगे। ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत और किरीट सोमैया जिस तरह से आपस में ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, इस दौरान किरीट सोमैया ने संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय राउत माफिया मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं। माफिया सरकार जो सुपारी देकर लोगों की हत्या करवाती है। ये तमाम गंभीर आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए गए हैं। तो इस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर फिलहाल ये सियासी सरगर्मी जो कि महाराष्ट्र में काफी तेज हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो न्यूज चैनल हैं वो लगातार शिवसेना और एनसीपी के विधायकों से संपर्क साधने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उनसे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने बातचीत की और इस तरह की जो खबरें चल रही हैं उस पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि फोन करने से वोट नहीं मिलता। पार्टी शिवसेना समर्थित विधायक उद्धव ठाकरे से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, जो उनके ही आदेशों का पालन करते हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने ये कहा है कि फिलहाल उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या इस तरह से एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शिवसेना समर्थित विधायकों के संपर्क में है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल विधान परिषद चुनाव एक बार फिर जो तस्वीर है वो कहीं न कहीं जो है राज्यसभा वाली ही होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें से एक शिवसेना का जो उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार इस तैयारी में है कि इसके बाद अब एमएलसी के चुनाव में भी जीत का परचम लहराया जाए और किस तरह से ये जीत हासिल की जाए, इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम रणनीति हमने देखी कि देवेंद्र फडणवीस ने जो राज्यसभा चुनाव में बनाई थी वो भी कामयाब साबित हुई और अब बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी महा विकास आघाड़ी को हार का मुंह देखना होगा। हालांकि ये 20 जून को जब मतदान होगा तब ही तय हो पाएगा कि आखिर चुनावी नतीजा क्या सामने आता है, विधान परिषद में आखिर किसकी जीत होती है। तो फिलहाल आपको बता दें महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर एनसीपी और शिवसेना के बीच की एक तकरार देखने को मिल रही है, जिसके बीच कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि चुनाव के दौरान अक्सर राजनीतिक दल एक दूसरे दल के विधायकों को फोन करते हैं, उनमें अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो जाहिर तौर पर ये महा विकास आघाड़ी सरकार में फूट की एक बड़ी वजह बन सकती है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो जाहिर तौर पर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।